नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टेक से एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही अनोखे एपिसोड में आज आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसी बातों पर चर्चा करने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली है। सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये करना चाहता हूं कि यार अभी कुछ दिन पहले ही, मतलब शायद ये 2 या 3 दिन पहले की ही बात है, महाराष्ट्र के नासिक नाम के शहर में एक ऐसी खबर निकली है कि भाई वहां पे लोग अपने आप ही चलते फिरते बेहोश हो जाते हैं और बेहोश होने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब कैसे कैसे एक इंसान मतलब खड़े होकर आराम से चलते हुए कहीं पे जा रहा है और अचानक से उसको चक्कर आता है और वहीं पे बेहोश होकर मर जाता है। पिछले 24 घंटों में ही 11 लोगों की मौत हो गई इस तरह से उस नासिक शहर में। समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या कौन सी नई बीमारी आफत आ गई, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये टेंशन लेने वाली बात ही है क्योंकि बीमारी का, महामारी का दौर चला आ रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ ही दिनों में, यानी कुछ ही दिन पहले की बात है, सिर्फ इंडिया में 2 लाख केसेस निकले हैं कोरोना के, जो काफी ज्यादा टेंशन लेने वाली बात है। जब ये बीमारी का दौर चला आ रहा है तो हमने सोचे क्यों ना हम लोग आपसे थोड़ा आप लोगों का मनोरंजन करें इन बीमारियों की बातें करके ही। लेकिन आज हम आप लोगों के सामने कुछ ऐसी बीमारी बताने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा वियर्ड थी, बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली बीमारियां थी। आप सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसी महामारी भी कभी एग्जिस्ट करती थी। मतलब सुन के कभी कभी हंसी भी आ सकती है, लेकिन क्या ऐसी चीजों पर हंसना नहीं चाहिए। लेकिन जब मैंने भी इन चीजों के ऊपर रिसर्च किया तो मुझे भी हंसी आ रही थी कि ऐसी बीमारी, मतलब कम ऑन यार। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं। बहुत सारे लोग जो कि अभी कम उम्र के 18 साल के नीचे हमें देख रहे हैं, उनके लिए बहुत ही मस्त यानी एक कमाल की इंफॉर्मेशन है। पोकेमॉन तो बहुत सारे बच्चों ने देखे ही होंगे, नहीं देखे होंगे तो सुने तो जरूर होंगे। मैं आप लोगों को बताता हूँ, पोकेमॉन का था एक एपिसोड जिसका नाम था डेनोशेंसी पॉलीगॉन। ये कोई एपिसोड का नाम था। इस एपिसोड के टीवी में टेलीकास्ट होने के बाद 700 जापानीज बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा क्योंकि उन्होंने ये एपिसोड देखे थे। वो एपिसोड में ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से मतलब 700 बच्चों को इतनी जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा? मतलब सीरियल देख के कोई ऐसे इतनी मतलब जल्दी या लेट वाली बात नहीं है, एपिसोड देख के उनको एडमिट करना पड़ा। ऐसी कौन सी बीमारी हो गई वो वाली बात है। लेकिन कैसे टीवी देख के किसी को कैसे बीमारी हो सकती है? ये बात है 1997 की। आप लोगों ने इस एपिसोड को देखे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उनका इलाज किया गया तो डॉक्टर्स ने अच्छे से चेक, अब जापानीज डॉक्टर तो बहुत हाई फाई रहते हैं, तो उन्होंने चेकअप करने के बाद बताया कि भाई ये जो प्रॉब्लम हुई है ना, इन लोगों को इस एपिसोड में दिखाए गए विजुअल के कारण हुई है। और वो विजुअल को उनका माइंड जो था सहन नहीं कर पाया। इस वजह से वो 700 बच्चे जिन्होंने ये एपिसोड देखा था, जिनका थोड़ा शायद कम इम्यूनिटी रही होगी, उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। अब ये बात सुनकर बहुत सारे लोग हैरान नहीं होते, तो मैं ये सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला किस्सा बताता हूँ जो कि टीवी शो से ही रिलेटेड। एक पुर्तगीज टीवी सीरियल रहा होगा जिसका नाम था स्ट्रॉबेरीज विद शुगर। ये 2006 में एक एपिसोड दिखाता है। इस शो का 2006 में एक एपिसोड आता है जिस एपिसोड में दिखाया गया था कि एक शहर में एक बीमारी फैल गई है जो कि बहुत ही डेडली वायरस के कारण फैली है। एक स्कूल के कैरेक्टर के कारण वो बीमारी फैली, ऐसा उस एपिसोड में दिखाता है। क्या हुआ, कुछ दिन बाद, ज्यादा दिन बाद नहीं, जिन जिन लोगों ने इस एपिसोड को देखे थे उन लोगों को सेम टू सेम वैसी ही बीमारी हो गई जैसी इस एपिसोड में दिखाई गई थी। कैसे पॉसिबल है? मतलब कि जो बीमारी दिखाई गई है टीवी में वही हो जाती है। टीवी में जो दिखाया गया वो हो गया। लेकिन आजकल भी तो बहुत सारी चीजें दिखाते हैं, आजकल तो किसी को कुछ नहीं होता। आजकल नहीं होता। सिम्पसन्स के बारे में भी आप लोग जानते हैं, तुम जानते हो सिम्पसन्स? नहीं, मैंने कार्टून ज्यादा देखे नहीं तो मुझे नहीं सिम्पसन पता। एक कार्टून था जिसको मैंने भी देखा हूँ। उसमें जो चीज दिखाई जाती थी ना वो फ्यूचर में घटी है। मैंने बहुत सारी नहीं चीज सादा कार्टून। माना जाता है कि सिम्पसन को लिखने वाला या बनाने वाला टाइम ट्रेवलर रहा होगा जो फ्यूचर से सब कुछ देख के आया था और लिखता था, और वो सारी चीजें घटनाएं घटी है। उसके ऊपर मेरा एक पूरा एपिसोड बना चुका हूँ मैं ब्लडी सत्य में। वो जाके आपको पूरा जानना, जाके वहाँ पे देखो। उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डालूंगा, देख लेना, बहुत हैरान हो जाओगे। कार्टून में जो दिखाया जा रहा है वो फ्यूचर में सच हो गया। वैसे स्ट्रॉबेरीज विथ शुगर नाम के इस सीरियल में जो कुछ दिखाया गया वो कुछ दिन बाद सच हो गया। और हैरान होने वाली बात यह है कि वो बीमारी जो सीरियल में दिखाई गई थी वो बीमारी उन्हीं को हुई जो वो सीरियल देखते थे। जो नहीं देखते उनको कुछ भी नहीं हुआ। नहीं हुआ। लेकिन
कैसे मतलब सच में मेरे को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है। बहुत मतलब वियर्ड था। दूसरी बीमारी की बात करते हैं, द नोडिंग सिंड्रोम। इस बीमारी में हंसने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने खुद इस बीमारी को देखा हूँ। और मेरे दोस्त लोग थे यार, मेरे साथ खेलते थे बचपन में, उनको ये बीमारी थी। इस बीमारी में क्या होता है पता है, इंसान लगातार कंटिन्यूअसली नोट करते रहता है, या तो ऐसा ऐसा या तो ऐसा ऐसा। मतलब उसका मुंडी ऐसे हिलता रहेगा। हाँ, दो जुड़वा भाई थे। हाँ। उन दोनों का सिर हिलता ही रहता था ऐसे ऐसे। तो जुड़वा थी इसलिए शायद दोनों का उनकी मम्मी बताती थी कि इनको खाना खाने में भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं तो सोचता था कि खाना कैसे खाते होंगे, मैं प्रैक्टिस, पानी कैसे पीते होंगे, खाना पानी तो चलो एडजस्ट हो जाता होगा, सोते कैसे होंगे। अभी मैं ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ, मैं इतनी देर में मुझे चक्कर आने लगे। नहीं, उनको मतलब पैदा हुआ होंगे तब से वो बीमारी होगी शायद, हो सकता है तभी तो। और दोनों जुड़वा थे इसलिए दोनों को साथ में हुआ होगा। वही तो, ये बीमारी जो है माना जाता है कि ये बीमारी 1962 में सबसे पहली बार लोगों को पता चली, और रिसेंटली ये बीमारी 2012 में किसी इंसान के अंदर पाई गई। रिसेंट केस में 2012 में। तो तुम बच्चे थे वो टाइम पे? मैं तो बहुत छोटा था। मतलब मैं शायद रहा होऊंगा तो सेकंड थर्ड में, मुझे याद है उस टाइम की सिचुएशंस। वो मैंने सामने से नहीं देखी हूँ कभी ऐसी बीमारी वाले इंसान को। बहुत मतलब दिन भर ऐसे ऐसे करते रहते थे यार। मैंने नहीं देखी हूँ सामने से। आप लोगों ने में से किसी ने देखा होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना। मेडिकल साइंस कहता है कि ये बीमारी फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटीज के कारण होती है। खैर भगवान ना करे कि इस तरह की बीमारी किसी को हो। बहुत खतरनाक है, सुन के ही मतलब अजीब सा लग रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है या ऐसे ऐसे कर रहा है। वो मतलब कैसा इमेजिन करो, मतलब उसकी जिंदगी उसी में निकल जाती होगी। अब बात करता हूँ तीसरे नंबर की बीमारी, जो बहुत ही ज्यादा पागल कर देने वाली है। सिर चकरा के तो जब इसके बारे में पढ़ा था। हंस क्यों रहे हो? इसका नाम है ड्रोमोमेनिया नाम की बीमारी। ड्रोमोमानिया या फिर ड्रोमोमेनिया, जो भी इसको पढ़ना चाहो। इस बीमारी में इंसान को घूमने की आदत लग जाती है। तो ये तो फिर बीमारी तुमको होनी चाहिए थी। जीरो से समझाता हूँ क्या होता है इस बीमारी में। 1886 में यानी 1886 में एक आदमी था जिसका नाम था जीन एल्बर्ट। जीन एल्बर्ट अचानक से संदिग्ध तरह से, देखो मैं फंबल भी हो रहा हूँ, इसका इतना हैरान हो रहा हूँ मैं। संदिग्ध तरह से बेहोश पाया गया एक जगह पे। उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, उसको होश में लाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि आप यहाँ पे कैसे पहुंचे। तो उसे याद ही नहीं कि वो इस शहर का है या नहीं, वो यहाँ पे कैसे पहुंचा। दरअसल वो उस शहर का था ही नहीं, उसे ये तो मालूम था मैं दूसरे शहर का हूँ, लेकिन यहाँ कैसे पहुंचा मुझे नहीं मालूम, मैं हॉस्पिटल तक कैसे आया मुझे नहीं मालूम। उससे और भी बातचीत करी तो ये पता चला कि सन 1881 में उसके साथ ये कांड हुआ था। वो फ्रांस का रहने वाला था। फ्रांस से रशिया वो पैदल चलते चलते पहुंच गया। मतलब फ्रांस से निकला और रशिया पैदल चलते चलते पहुंच गया। और फिर वहां पे जाने के बाद उसको जब होश आया तो उसे पता चला, अरे माँ की आंख में तो रशिया में आ गया। डॉक्टरों ने जब इस चीज के ऊपर रिसर्च की तो डॉक्टरों को पता चला कि एक बीमारी होती है जिसमें अनकंट्रोलेबल डिजायर हो जाती है घूमने की, ट्रैवल करने की। ऐसी डिजायर होती है कि लोग घूम घूम के पागल हो जाएंगे, पैदल चलना शुरू कर देंगे लेकिन घूमना बंद नहीं करेंगे। और हैरान होने वाली बात यह है कि उन्हें पता नहीं रहेगा कि हम लोग कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं। अचानक से उनको होश आएगा, जैसे कि वो एक नींद से जाकर पाएंगे कि अरे साला मैं तो मुंबई से निकला था, कलकत्ता कैसे पहुंच गया बे। ये जो घूमने वाले लोग उनको बहुत मजा आया होगा सुन के कि अरे वाह यार, काश मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं भी घूम लेता, इतना पैदल फ्री फुकट में बिना पैसे के घूम के आराम से आता। और तुमको भी तो घूमने का कितना पसंद है, तुमको भी तो घूमना पसंद है। अब इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात बता दो। ये बीमारी उसके बाद शुरू तो इससे हुई थी जीन एल्बर्ट से, इसके बाद और भी लोगों को हुई, बहुत सारे लोग हुई। मेडिकल साइंस टेंशन में आ गया, साला लोग आज आदमी अपने घर पे सोया हुआ है, आंख खुली, सो रहा था दिल्ली में, आंख खुली तो पाया अपने आप को इंग्लैंड में। ये बहुत ही सीरियस बीमारी हो रही थी ना। तो मेडिकल साइंस ने सोचा कि इसका तो इलाज करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर भैया डॉक्टर्स लोगों ने दवाई बनाना शुरू की, इलाज बनाना शुरू किए। और जिस दिन से इसका इलाज बनाना शुरू किए, डॉक्टर ने खोज करना शुरू किए इसके ऊपर, उस दिन से ये बीमारी इस दुनिया से कंप्लीटली डिसअपियर हो गई। मतलब क्या खेला खेल रहे थे, खेला चल रहा था क्या? जितने लोगों को बीमारी थी ये फिर उसके बाद ऐसी प्रॉब्लम हुई नहीं। मतलब खेला चल रहा था, चलो अभी बीमारी हो जाती है और अभी दवाई आने वाली है, चलो ठीक है ठीक हो गई कोई बात नहीं, हो गया ऐसा वाला था। कंप्लीटली गायब हो गई। बताओ ऐसा कैसे हो सकता है? सही में सोचने वाली बात है, बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है।
खैर अभी अगला डिस्कस करते हैं, ये बड़ा सीरियस मैटर है। नासिक की जो स्टार्टिंग में हमने बात बताया वैसी ही बीमारी है, शायद वही चीज है, भगवान ना करे वही चीज हो, क्योंकि ये बहुत खतरनाक चीज हिस्ट्री में हो चुकी है। द वेस्ट बैंक फेंटिंग एपिडेमिक। दरअसल वेस्ट बैंक नाम की कोई जगह होगी, मालूम नहीं कि वेस्टर्न एरिया को वेस्ट बैंक बोला जाता है, लेकिन वहां पर भी बहुत सारे लोगों में ये चीज पाई गई थी कि वो लोग चलते फिरते बेहोश हो रहे हैं, उन्हें जो कफ है, अनकंट्रोलेबल कफ हो रहा है, ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रही है और वो लोग मर जा रहे हैं। वही प्रॉब्लम तो अभी नासिक में हुई, फिर देखा जाए तो वही है। 1983 में एक स्कूल की बच्ची के साथ ये शुरू हुआ। कुछ ही घंटे के अंदर उस स्कूल के सारी लड़कियों के साथ ये चीज होने लगी। कुछ ही हफ्तों के अंदर उस गांव में जितने लोग थे उनमें से 900 लोगों को ये चीज होने लगी, और फिर कुछ ही महीनों के अंदर ये बीमारी पूरे इलाके में, मतलब जो उनका रहा होगा डिस्ट्रिक्ट कह ले या फिर राज्य कह ले, सब जगह फैल गई। और फिर कुछ टाइम बाद इसको जैसे तैसे करके कंट्रोल पाया गया इस पे। मतलब उसकी कोई दवाई निकली थी? पता नहीं, अब दवाई निकली होगी या खुद से उसका असर इतना ज्यादा हो गया होगा कि खुद से खत्म हो गया हो सकता है। कोरोना का असर भी वैसा ही होगा, एक टाइम पे इतना फैल जाएगा खुद से वो नॉर्मल हो जाएगा। हर्ड इम्यूनिटी तक वो चीज नहीं पहुंची होगी, कोरोना जरूर पहुंच सकता है हर्ड इम्यूनिटी तक। मतलब इतने लोगों को हो जाएगी हमारी बॉडी उसके लिए एडजस्ट कर ले अपने आप को। लेकिन ये बहुत मतलब अजीब सी बीमारी थी, वो भगवान ना करे ये बीमारी वापस से आ जाए। तो ये नासिक में देखने मिला है सेम केस, ये चीज हो चुकी है 1983 में, पहले भी 1983 में भी। 2021 तो 2020 का भी बाप निकला। हाँ यार सोचो, अभी अब बहुत हैरान कर देने वाली एक और बीमारी, ये तो बहुत शौक में डाल दे मुझे। स्ट्रेंज स्लिप, ये मुझे तो नहीं है, कहीं मुझे ऐसा लगता है कभी कभी यार। स्ट्रेंज स्लिप एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी में जो लगभग 1 मिलियन लोगों को हुई थी पूरे वर्ल्ड में, लगभग 10 लाख लोगों को ये बीमारी हो गई थी। इस बीमारी में क्या होता है, लोगों को अजीब सी नींद आती है, चलते चलते नींद आ जाएगी, खाते खाते नींद आ जाएगी, और बात करते करते भी वो सो जाएंगे और गहरी नींद में सो जाएंगे, और उनकी नींद थोड़ी देर की नहीं बल्कि कई दिनों या कई हफ्तों की होगी। कहीं तुम्हारे साथ तो प्रॉब्लम नहीं है? लेकिन मुझे आ जाती है ऐसी नींद, लेकिन कई दिनों और कई हफ्तों तक नहीं चलती है। इसको खाना खाते नींद आती है। एक बच्चे का छोटा बच्चा वीडियो था, खाना खा रहा है, सो रहा है, ऐसा लुढ़का हुआ है, ऐसा लुढ़का हुआ है, ऐसा खा रहा है। वैसा तुम्हारे साथ भी वही प्रॉब्लम है, खाना खाता रहे या बात करता रहेगा, वीडियो एडिट करता रहेगा ऐसे, या बात करता रहेगा कुछ शॉर्ट्स बनाने का, तो फिर ऐसे ये बीमारी मुझे पता ही नहीं था। ये बीमारी भी मुझे लगा कि दुनिया का सबसे मतलब अजीब बंदा यही है एक दुनिया में। अभी एक और लोग हैं, ऐसे 10 लाख लोग हैं पूरी दुनिया में जिनके साथ ये हो चुका है। लेकिन हाँ फर्क है, वो लोग बहुत दिनों तक सोते हैं और मैं कुछ मिनटों के लिए सो जाता हूँ। मिनटों के लिए तो क्या, घंटों के लिए? रात में नहीं सोते? रात में क्या करते हो? 5 मिनट भी दिन में सो जाऊँ ना, ऐसा अगर ऐसे मोबाइल चलाते हैं नींद आ रही है और 5 मिनट भी सो जाऊँ ना, तो मेरे अंदर वापस से पूरी एनर्जी, पूरी बैटरी चार्ज हो जाती है। मतलब तुम्हारी बैटरी इतनी फास्ट चार्ज होती है? हाँ, बहुत जल्दी हो जाती है। अभी एक और बीमारी के बारे में बात करते हैं, जो कि डस्ट से। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको डस्ट से एलर्जी है। हाँ, मेरे को छींक आने लगती है, प्रॉब्लम है। मेरे साथ भी बहुत बार होता है। नहीं, अगर मैं डस्टिंग कुछ कर रही हूँ ना, या तो मैंने झाड़ू लगा दी कभी, तो मेरे को छींक आना चालू हो जाता है बहुत ज्यादा। तो उन लोगों के बारे में सोचो जो डस्ट के कारण मर गए। सोचो, डस्ट के कारण? हाँ, बहुत पहले की बात है, लगभग 100 साल पहले की बात है ये। जो वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स के लोग थे, उनको एक तरह का फंगल इन्फेक्शन हुआ, जो कि डस्ट के कारण हुआ, जिसका नाम हुआ, बड़ा अजीब सा नाम है, पढ़ने की कोशिश करता हूँ, कोकीडियोआइडोमाइकोसिस। कोकीडियोआइडोमाइकोसिस। मेरा मुंह कैसा हो रहा है बोलते हुए? मेरा कोशिश। या फिर वैली फीवर। जब इतना इजी है वैली फीवर, तो इसको कोकीडियोमाइडोमाइकोसिस। ये कोई जापानीज बीमारी है क्या? ये कोई नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स की। तो फिर ऐसा नाम क्यों रखे भाई? ये तो चाइना या जापान में ऐसे नाम रखते हैं, कोकोनट रोड, कुछ भी रखते हैं। मुझे लगा ऐसा कुछ है। अभी पूरा सुनो। इस बीमारी में क्या हुआ कि लोग जो मतलब लंग्स थे ना, उसमें फंगल इन्फेक्शन हो गया। लंग्स में फंगल इन्फेक्शन, कारण जानने पर यह पता चला कि वो डस्ट के कारण, धूल के कारण हुआ है।
मतलब धूल ही लाल बन गए थे वो लोग। मतलब धूल डस्ट की है, मतलब उनके अंदर फंगल इन्फेक्शन हो गया और मर गए वो लोग। लेकिन कैसे यार, इसमें हैरान होने हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन ये सीरियस मैटर है कि धूल के कारण भी कोई मर सकता है। वही तो, ऐसे नॉर्मली छींक भी आती है धूल की वजह से, खांसी आती है लोगों को, लेकिन मर सकता है, मतलब ये तो सोचने वाली बात है। ये अभी अभी भी हुआ 2011 में, इसके 20,000 केसेस सामने आए थे। कहाँ पे आए थे, कौन सी कंट्री में? इंडिया में तो इंडिया वाले को लिए नॉर्मल, इंडिया का तो नाम नहीं है, शायद ये वहीं पे होंगे। हाँ, अमेरिका ये में। सब चीजें बाहर के कंट्री में हो सकती है। इंडिया वाले इतने स्ट्रांग होते हैं कि उनको इन सब चीजों से इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या अब इंसान अभी सांस लेना भी छोड़ दे? अभी हाँ, धूल के वही कारण तो। लोग मर रहे हैं। कल के वीडियो में बताया हंसने के कारण, नाचने के कारण, और चलते चलते मर जा रहे हैं, चलते चलते मर जा रहे हैं, चलते चलते अमेरिका पहुंच जा रहे हैं, खाते खाते सो जा रहे हैं। खाते खाते सो जा रहे हैं। क्या मजाक चल रहा है क्या इस दुनिया में? बाहर निकलो तो कोरोना से मर जाएंगे। साला इधर पे वाली बीमारी हो गई वो ड्रोमोमेनिया नाम की, उसको लेके निकले बाहर, कोरोना हो गया। और नहीं, और घर में रहो तो डस्ट से मर जाओ, तो घर में भी तो डस्ट होता है, धूल मिट्टी तो आता है घर में भी। मतलब इंसान जिंदा रहे तो घर में भी नहीं रह सकता इंसान, बाहर भी नहीं रह सकता, तो अभी क्या सबसे सेफ प्लेस बताओ मैं कौन सा होगा? कौन सा? पेड़ पे। पेड़ पे? तो बंदर पेड़ पे रहते हैं। हाँ। पेड़ पे रहना सबसे सेफ है। हाँ यार, कहीं ऐसा तो नहीं भगवान हमको वही चीज दिखाना चाह रहे कि नहीं तुम अपनी पास्ट लाइफ में सोचो, जाओ, दिमाग। पास्ट लाइफ में तुम पेड़ में रहते थे ना, पेड़ में रहो, पृथ्वी को खराब मत करो, तुम बहुत खराब करो, पेड़ में रहो। देखो। रह के देखें क्या? मेरा दिमाग देखा कितना फास्ट चलता रह है। के देखे क्या अपन? देखते रहे क्या? मैं सोच रही हूँ यहाँ पे पेड़ कोई मोटा पेड़ होना चाहिए। यहाँ पे तो है ही नहीं मुंबई में मोटे पेड़, अगर है भी तो फिर रोड पे है। तुम इतना सीरियस मत लो, तुम क्या सीरियसली ले रही थी पेड़ में? हाँ, तो मैं तो रह सकती हूँ, मेरे को पेड़ बहुत ज्यादा पसंद है, मैं तो रह सकती हूँ आराम से। यार दोस्तों, आप लोग आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं पहली बार देख रहे थे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना। हम इसी तरह के अनोखे वीडियोस रेगुलरली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं, मैं पहले से जानते हैं। और अब तक इस वीडियो को देखे तो लाइक करना आपका फर्ज बनता ही है। पर्सनली हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। वहां पर बहुत अतरंगी वीडियोस भी आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो चलिए अगले वीडियो में एक और हैरान कर देने वाली जानकारी के साथ आपके सामने जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका दिन शुभ हो। क्या बोल दी मैं? धन्यवाद। ठीक है, काट दूंगी उससे पहले।